नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पे अब तक जितने लोगों ने आवेदन किया था अपना भुगतान पाने के लिए, उनमें से लगभग 99% लोगों के आवेदन में कुछ न कुछ कमियां बता करके उनके आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। और जिनका अभी तक किसी भी प्रकार का डिफिशियंसी का मैसेज नहीं आया था, उनके ऊपर भी अभी भी डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके आवेदन रिजेक्ट करने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है इस वक्त भी। इसके खिलाफ हमने अपने स्तर से आवाज जरूर उठाया था अपने वीडियो के माध्यम से कि सहारा और सीआरसीएस मिलकर इसके कोई बीच का रास्ता निकाले और ये जो आवेदन रिजेक्ट करने की इस वक्त सिलसिला जारी है उसको रोका जाए और लोगों का अपना पहला भुगतान दिया जाए 10,000 रुपये की जो पहली राशि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो ज्ञात है। लेकिन अभी भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रहा है किसी भी माध्यम से, ना ही सहारा के माध्यम से और ना ही सीआरसीएस के माध्यम से कोई भी कार्रवाई होता हुआ नजर प्रतीत नहीं आ रहा है। तो आखिर इसका विकल्प क्या है? जितने भी हमारे निवेशक हैं, लगभग करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपना आवेदन किया था सहारा रिफंड पोर्टल पे और अभी भी लोग आवेदन कर रहे हैं। तो आखिर इसका विकल्प क्या है? क्या इसी प्रकार से सभी लोगों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो फिर पोर्टल आखिर आया क्यों? सवाल यह है। तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसका विकल्प क्या होने वाला है निवेशकों के पास। आपको पता है, हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जरूर कुछ ना कुछ सहारा से जुड़ी या तो अपडेट या फिर भविष्य में आगे आने वाली संभावनाओं के ऊपर हम जरूर चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आगे आपने जो आवेदन किया था और जो डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके, यानी आपके आवेदन में कुछ कमियां दिखा करके, जैसा कि आपका एक से अधिक मेंबरशिप होना, नाम का मिसमैच होना या फिर अपना सिग्नेचर का मिसमैच होना, इस प्रकार की कमियां दिखा करके जो आवेदन रिजेक्ट किया गया है, तो इसको सही रूप में लाने का आखिर विकल्प क्या है? आप अपना भुगतान कैसे पा सकते हैं? आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट था उन्होंने आपने सही आवेदन में अपलोड किया है, लेकिन सीआरसीएस और सहारा ने मिलकर इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इस वक्त जो सही विकल्प है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये भी हम आपको बताएंगे कि आपका 10,000 रुपये की राशि अभी तक मिला नहीं, लेकिन किसी को करोड़ों रुपये दे दिया गया। सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्या ये सही है करोड़ों रुपये का दे देना? और आखिर जो कुछ हमारे यानी जो भी जितने भी सहारा के निवेशक हैं जिन्होंने अपना आवेदन किया था पोर्टल पे, उनकी कमियों को जो गलत तरीके से दिखा करके रिजेक्ट किया जा रहा है, तो आखिर इस पे सुप्रीम कोर्ट की नज़र क्यों नहीं पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट का माननीय जो रिटायर्ड जज गौरव अग्रवाल जिनकी देख रेख में ये भुगतान की प्रक्रिया चालू हुई है, तो आखिर उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ती? सब कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पर भी सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसमें आप क्लिक कीजिए, सीधे फेसबुक को फॉलो कीजिए। वहाँ भी इस वीडियो के अलावा आपको विभिन्न प्रकार की नई जानकारियाँ आगे आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो कृपया करके फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। अगर जो भी हमारे साथी और दोस्त अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ आपको अन्य प्रकार की नई जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आखिर इसका औपचारिक विकल्प क्या है। हमारे और आपकी तरफ से जो आवेदन किए गए थे सहारा रिफंड पोर्टल पे, आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया सीआरसीएस के द्वारा। एक से अधिक मेंबरशिप का होना, नाम का कुछ टाइटल वगैरह गलत हो जाना या फिर सिग्नेचर का मिसमैच हो जाना, या आपने अभी तक जो 5 लाख रुपये से कि ज़्यादा का जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था उसके लिए कोई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिए हैं कि नहीं दिए, इस प्रकार के, या फिर आईटीआर की दिए हैं कि नहीं दिए, इस प्रकार के आपको कमेंट भेज करके, मैसेज भेज करके आपके आवेदन को रिजेक्ट करने का काम किया गया है। तो अब ये आपके स्तर से, यानी कि जितने भी हमारे जमाकर्ता भाई हैं उनके स्तर से ये सुधरने वाला है नहीं। तो आखिर इसका विकल्प क्या है?
मैं हमेशा से कहते हूं कि आपकी जो कुछ संभावनाएं होने वाली होती है हम उस पर भी चर्चा करते हैं। अगर इस वक्त सहारा से जुड़ी कोई अपडेट नहीं है तो आपके आगे आने वाले जो कुछ संभावनाएं बनती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस वक्त उसी सिलसिले में ये वीडियो है कि आखिर इसका औपचारिक विकल्प क्या है। हम अपने स्तर से इसके विरोध में आवाज जरूर उठाए हैं, लेकिन अब हमें इस वक्त जरूरत है प्रैक्टिकली तौर पे इसका विरोध करना। मतलब साफ है कि हमें या तो सरकार के खिलाफ कोई पत्र लिखना होगा या फिर इसका जो आदेश दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उनके जो प्रमुख हैं चीफ जस्टिस है उनको पत्र लिखना। मेरे हिसाब से ये सजेस्ट एक बेहतर नजर आता है कि हमें इस वक्त चूंकि सहारा सोसाइटी के जो निवेशक हैं उनको भुगतान के देने के लिए आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया था। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है तो अगर इस भुगतान की प्रक्रिया में कुछ अनियमितता बरती जा रही है तो हमें सुप्रीम कोर्ट को ही इस प्रकार से एक शिकायत पत्र लिखना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और साथ ही मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे और अगर आप चाहेंगे कि हाँ इस प्रकार का अगर शिकायत पत्र लिखने के लिए मुझे कोई पीडीएफ की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके लिए हम एक पीडीएफ बना करके आप लोगों के सामने ला देंगे। आप लोग उसको डाउनलोड करके इसको चीफ जस्टिस को भेजने का काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था और हमें अपना भुगतान मिलने में काफी मशक्कत हो रही है तो हमें चीफ जस्टिस को ही टैग करना होगा यहाँ पे कि कृपया आपके देख रेख में, यानी आपके जो रिटायर्ड जज हैं गौरव अग्रवाल जी, उनके देख रेख में ये भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस वक्त भुगतान मिलने का नाम नहीं ले रहा है और 99% लोगों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। तो आपकी नजर इस पे क्यों नहीं पड़ती है? सीआरसीएस भुगतान की जिम्मा लिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि सीआरसीएस के माध्यम से भुगतान दिया जाए और इन सभी प्रक्रियाओं को देख रेख करने के लिए रिटायर्ड जज गौरव अग्रवाल और साथ में उनके एक वकील भी हैं। तो इन लोगों को देखने का काम है कि इसमें कुछ गलत तरीका को न अपनाया जाए, कोई अनियमितता न बरती जाए, यही सब देखने के लिए कि सही तरीके से लोगों का भुगतान किया जाए। लेकिन जो इस वक्त निवेशकों को परेशानियां हो रही है उस पर कोई किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आया है, न ही सहारा की तरफ से, न ही सीआरसीएस की तरफ से और न ही जो हमारे माननीय रिटायर्ड जज जो इसकी देख रेख करते हैं उनकी तो ये कम से कम जिम्मेदारी बनती है कि इसको देखें कि आखिर क्यों इस प्रकार से लोगों का आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है इस वक्त पोर्टल में किसी भी प्रकार के सुधार का। तो हमें इस वक्त सिर्फ यही एक विकल्प नजर आता है कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखें कि कृपया करके आप इस पूरी भुगतान की जो प्रक्रिया है इसमें जो कुछ अवैध तरीके से जो गलतियां निकाली जा रही है हमारे आवेदन में उस पर रोक लगाया जाए। इस पर ध्यान हमें आकृष्ट करना का होगा और इसके लिए हमें पत्र लिखना बिल्कुल आज अनिवार्य लग रहा है। तो अगर आप लोगों के सामने जो ये मैं सुझाव रख रहा हूं अगर सही हो, उचित हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप चाहें तो अपने खुद से एक पत्र लिख करके चीफ जस्टिस को भेज सकते हैं। अगर आप इस वक्त लिखने में समर्थ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे मैं इसका एक पीडीएफ बना करके और पते के साथ पूरी जानकारी इस वीडियो के लिंक में मैं आपको दे दूंगा। आप डाउनलोड करके उस पर आप अपना एड्रेस और नाम पता लिख करके भेजिए। मुझे एक यही विकल्प नजर आता है। और अब ये तो विकल्प की बात है, लेकिन इस वक्त आपका 10,000 रुपये की भुगतान की राशि मिल नहीं रही है और किसी को करोड़ों रुपया दे दी गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी रिटायर्ड जज गौरव अग्रवाल, माननीय हमारे जो जज हैं गौरव अग्रवाल की देखरेख में हो रही है। उनकी पेमेंट कितना है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि 15 लाख रुपये रिटायर्ड जज की और उनके साथ जो वकील हैं उनके 5 लाख रुपये महीने दिया जाएगा। और ये राशि कहां से दिया जाएगा? हमारे ही पैसे से। यानी ये जो 5,000 करोड़ रुपए का आदेश आया है इसी 5,000 करोड़ रुपए में से इन लोगों का पेमेंट दिया जाएगा। यानी अब तक ऑफिशियली तौर पे जो 112 निवेशकों का पैसा दिया गया है 10,000 रुपये की राशि, उनमें से किसी का 2,000 भी हो सकता है, किसी का 5,000 भी हो सकता है, इसका कोई डाटा नहीं है। लेकिन इस वक्त
लगभग ये अक्टूबर के महीने हैं, 7 महीने पूरे हो चुके हैं। 29 मार्च को आदेश आया था और 29 मार्च के बाद से अब तक लगभग 7 महीने हो गए, 7वां महीना चल रहा है। 7 महीने का पूरे पेमेंट जोड़िए, 15 लाख हमारे जज साहब का और 5 लाख उनके वकील साहब का, 20 लाख रुपये पर महीने, यानी कि 20/7/400, 1,40,00,000 रुपये की पेमेंट अब तक दिया जा चुका है। और आगे आने वाले दिनों में आपका भुगतान हो या ना हो, पूरे 9 महीने इनका पेमेंट दिया जाएगा। भले आपको 10,000 रुपये की भी राशि या 2,000 5,000 मिले या ना मिले, अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने लोगों को मिलेगा, लेकिन इन दोनों लोगों का पूरा पेमेंट हमारे ही और आपके पैसे से दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के डिफिशियंसी और कमी नहीं आने वाली है, एक बात तय है। तो क्या यह उचित है? जिसके लिए इन जज साहब और वकील को बैठाया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें, किसी भी प्रकार के कुछ गलत ना हो, और इस वक्त इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा गलतियां हो रही है, फिर भी इनको नजर नहीं आ रहा है और इनका पूरा पेमेंट 15 लाख और 5 लाख रुपए की सैलरी दिया जा रहा है हमारे ही पैसे से। हमारा अपना पैसा खुद को नहीं दिया जा रहा है और इनको पूरे 15 लाख और 5 लाख रुपए की सैलरी हर महीने दिया जा रहा है और आगे आने वाले पूरे दिसंबर तक दिया जाएगा। हो सकता है उसके आगे भी अगर कुछ प्रक्रिया की डेट अगर बढ़ जाए तो आगे भी दिया जाने वाला है, तो अभी भविष्य की संभावनाएं हैं। तो इस वक्त जो ऑफिशियली तौर पे लगभग 112 निवेशकों को ही अभी तक पैसा दिया गया, हालांकि इसके अलावा भी बहुत से निवेशकों के खाते में पैसा आए हैं। अब कितना आए हैं इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, तो इसीलिए हम कह नहीं सकते हैं कि हाँ इतने संख्या में लोगों का आए हैं, लेकिन कुछ एक लोगों का आया है। मान लीजिए कि 2, 5, 10 हजार लोगों का आ गया होगा, किसी का 5,000, किसी का 6,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000। 10,000 से ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ लगभग 10-20 लाख रुपये निवेशकों का पैसा उनका खुद का दिया गया और आपके ही पैसे से लगभग 1,40,00,000 रुपये की पेमेंट अभी तक जज साहब को दिया गया है। और इस वक्त जो कमियां दिख रहा है वो उस पर उनकी नज़र नहीं पड़ती है। तो क्या ये उचित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या ऐसी जो भुगतान की जो प्रक्रिया और ये ढांचा चल रही है, क्या सही है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।